ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की डिमांड कर्व की स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होती है, ठीक है, और सप्लाई कर्व की जो स्लोप है वो अपवर्ड होती है, लेफ्ट टू राइट। द पॉइंट वे डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स इंटरसेक्ट, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब सबसे पहले कि लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि प्राइस, कीमतों के बढ़ने की वजह से, जैसे ही कीमतें बढ़नी हैं तो डिमांड उसकी कम हो जानी है, और जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं तो इसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है और लॉ ऑफ सप्लाई। डिमांड कर्व, अब स्लोप डाउनवर्ड, सबसे पहले डिमांड कर्व, ये है जी हमारे पास डिमांड कर्व है। अब यहाँ पर हमारे पास प्राइस होती है और यहाँ पर क्वांटिटी, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन, तो ये हमारा डिमांड कर्व है और ये वाला हमारा डिमांड कर्व, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब हम ये देखते हैं कि ये हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड स्लोप डाउनवर्ड, इसकी स्लोप बेसिकली डाउनवर्ड है, ये देखें ऊपर से नीचे की तरफ है, ठीक है, और ये लेफ़्ट टू राइट है, यानी कि ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करता है, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। ये हमारा सिंपल एक डिमांड कर्व है। तो सप्लाई कर्व की स्लोप अपवर्ड होती है, लाइक ये देखिए, ये हमारे पास है सप्लाई कर्व और ये इसकी स्लोप होती है, ठीक है, ये इसकी स्लोप है, और कीमत ये है हमारे पास प्राइस, और ये है क्वांटिटी, और ये हमारे पास सप्लाई कर्व, और इसकी स्लोप जो है ये लेफ़्ट टू राइट। और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे है कि कीमतों के जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही हैं इसकी सप्लाई भी बढ़ रही है, कीमतों के बढ़ने की वजह से सप्लाई भी बढ़ रही है, यही है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। और यहाँ पर है द पॉइंट वे डिमांड एंड सप्लाई कर इंटरसेक्ट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम प्राइस। अब जिस पॉइंट पर डिमांड एंड सप्लाई कर्व दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। ये यहाँ पर हमारी क्वांटिटी होती है और ये हमारी प्राइसेस होती हैं। तो यहाँ पर जो P1 है, ठीक है, ये P डॉट जो है ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये है हमारे पास डिमांड और ये है हमारे पास सप्लाई कर्व, और ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इस पॉइंट पर जो प्राइस सेट हुई है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। इस क्लियर? उम्मीद है गाइस आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि डिमांड कर्व क्या है, सप्लाई कर्व क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सी होती है, और लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, और लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस के बढ़ने से सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। अब ये इसकी छोटी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हियर इज़ अ सिंपल डिमांड कर्व डायग्राम है, कर्व है, और शोइंग द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये मैंने जो है पहले हमने इसको डिस्कस किया है। तो बेसिकली ये डिमांड कर्व जो है सबसे पहले तो हम देखते हैं, ये देखें यहाँ पर जो है ये हमारे पास है कीमतें, ये प्राइसेस हैं, और ये हमारे पास है क्वांटिटी डिमांडेड, और ये हमारा ओरिजिन होता है, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन है, और ये वाला हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन है ये है डिमांड कर्व, और इसकी स्लोप फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट है एंड डाउनवर्ड स्लोप है, ऊपर से नीचे की तरफ है इसकी स्लोप, ठीक हो गया। और ये नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं, ठीक है। अब ये जो है डिमांड कर्व क्या बताता है कि कीमत के बढ़ने से डिमांड कम होगी, ठीक हो गया, और कीमत के कम होने से जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन द प्राइस ऑफ गुड राइजेस द क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो राइजेस एंड व्हेन द प्राइस फॉल द क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स। अब लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है क्वांटिटी डिमांडेड का प्राइसेस के साथ, कीमतों के साथ, और लॉ ऑफ सप्लाई पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है क्वांटिटी सप्लाइड के साथ,
कीमतों का क्वांटिटी सप्लाइड के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप इन लॉ ऑफ सप्लाई एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस इन लॉ ऑफ डिमांड। अब हमने जो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, लॉ ऑफ सप्लाई उसके बरअक्स है, जब बीइंग अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन द प्राइस ऑफ गुड राइज। अब जब एक चीज़ के लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट हैं और अगर एक चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो जाए तो उस चीज़ की क्वांटिटी सप्लाइड भी ज़्यादा हो जाती है, और जैसे ही उस चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसके साथ उस चीज़ की क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाती है। ठीक हो गया। एंड दिस शोज एन डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप। लॉ ऑफ सप्लाई पॉजिटिव रिलेशनशिप को जाहिर करता है कीमतों के साथ क्वांटिटी सप्लाइड का। एग्जाम्पल, इफ़ द प्राइस ऑफ व्हीट राइसेस, अगर गंदम की कीमत 2500 पर 40 kg टू 3000, अगर 2500 के बजाय कीमत 3000 हो जाए तो ये फार्मर्स को इनकरेज करेगा कि वो अपनी सप्लाई को ज़्यादा करें। ठीक है। और अगर इसकी बजाय प्राइस कम हो जाए, 3000 के बजाय 2000 हो जाए, दे विल सप्लाई लेस, तो साथ ही कीमत के कम होने से सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो जो लॉ ऑफ सप्लाई है ये डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है। वो कैसे, ये देखें, प्राइस के कम होने के साथ प्राइस ज़्यादा हुई, सप्लाई भी ज़्यादा हुई। ठीक हो गया। और प्राइस के कम होने के साथ ही सप्लाई भी कम होगी। ये इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कि डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करता है। इन शॉर्ट, लॉ ऑफ डिमांड कीमतों का क्वांटिटी डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है, और लॉ ऑफ सप्लाई कीमतों का क्वांटिटी सप्लाइड के साथ पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप जाहिर करता है। और इन दोनों का आपस में बरअक्स, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बरअक्स हैं, और इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम इसकी बात करें तो ग्राफ इन दोनों के एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब हम ये देखते हैं इनके रीज़न के सप्लाई क्यों ज़्यादा होती है कीमतों के साथ। अब रीज़न क्या है कि सप्लाई क्यों ज़्यादा होती है, जैसे कीमत ज़्यादा होती है तो हायर प्राइस मीन्स, हायर प्राइस का मतलब क्या है कि ज़्यादा प्रॉफिट। तो मोटिवेटिंग प्रोड्यूसर्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब हायर प्राइस, अगर एक चीज़ की कीमत बढ़ गई है तो ये प्रोड्यूसर के लिए मोटिवेटिंग है, और उसकी जो है उसके लिए यानी कि उसकी हौसला अफजाई होती है, और वो क्योंकि कीमत के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये मोटिवेट करता है प्रोड्यूसर को कि वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करे। ठीक हो गया। तो जब कीमत बढ़ती है, ठीक है, इनका आपस में एक बहुत अच्छा ब्लॉकचेन बनता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ी, प्राइस के बढ़ने के साथ प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ने के साथ ही प्रोडक्शन बढ़ गई। ठीक है। तो इन सब का आपस में डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। प्राइस के बढ़ने के साथ ही प्रॉफिट बढ़ जाता है, और प्रॉफिट के बढ़ते ही प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और इन तीनों के बढ़ने की वजह से, जैसे ही ये तीनों बढ़ जाते हैं तो फिर इसके साथ ही क्या होता है कि सप्लाई डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी। ठीक हो गया। यही इनका कीमत सप्लाई के बढ़ने की जो मेन रीज़न है। ठीक है। अब क्या है कि न्यू फर्म्स में इंटर द मार्केट व्हेन प्राइस आर हाई, और जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे जो नई फर्म्स हैं वो भी मार्केट में दाखिल हो जाती हैं अपने प्रॉफिट को ज़्यादा करने के लिए। Here is a simple supply curve diagram showing the direct relationship between price and quantity supplied upward sloping। जैसे कि हमने पहले ही इसका कीवर्ड को समझ लिया था कि यहाँ पर पॉजिटिव, ये जो सप्लाई कर्व है ये डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है, और क्वांटिटी सप्लाइड का कीमतों के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप बता रहा है, और इसकी स्लोप जो है ये अपवर्ड है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ है। ठीक है। डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप को कैसे जाहिर करता है, ये देखिए, जैसे ही कीमत किसी चीज़ की बढ़ रही है, साथ ही उसकी प्राइस के बढ़ने से, जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही हैं सप्लाई भी बढ़ रही है।
तो बेसिकली जो क्वांटिटी सप्लाई जो लॉ ऑफ सप्लाई है यही इसी चीज़ को डिफ़ाइन करता है कि कीमत के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ जाती है और कीमत के कम होने से सप्लाई भी कम हो जाती है, यानी कि ये एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप को ज़ाहिर करते हैं। अब मैं आपको एक दफ़ा जो है इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई का इन दोनों का आपस में क्या है। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कीमतों के साथ क्वांटिटी डिमांडेड का नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। और लॉ ऑफ सप्लाई कीमतों के साथ क्वांटिटी सप्लाइड का डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है। डिमांड कर्व की जो स्लोप है वो लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड होती है, ठीक है। इसकी स्लोप डाउनवर्ड होती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और जो सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व की स्लोप अपवर्ड होती है और ये पॉजिटिव रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है और डिमांड कर्व नेगेटिव रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है। क्वांटिटी सप्लाइड का कीमतों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड क्वांटिटी डिमांडेड का कीमतों के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप। आई होप, उम्मीद है गाइस इंशाल्लाह आज का लेक्चर, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।